आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स के बारे में। तो जैसा कि रजिस्टर कुछ होता नहीं है, मतलब कि वो एक स्टोरेज होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू में, उसी को हम लोग सिंपल भाषा में रजिस्टर कहते हैं। उसका डेफिनेशन है, रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी used to quickly accept storage and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU. The register used by the CPU are often termed as processor register. वही बात जो मैंने अभी कहा था कि रजिस्टर कुछ नहीं बल्कि एक स्टोरेज एरिया होता है जो कि सीपीयू में होता है। और जो रजिस्टर सीपीयू में ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज डाटा एड्रेस और एनी डाटा। वो इंस्ट्रक्शन भी होल्ड कर सकता है, स्टोरेज एड्रेस भी होल्ड कर सकता है। इसके लिए बहुत अलग अलग तरह के रजिस्टर हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। A computer need processor register for manipulating data and a register for holding a memory address. The register holding the memory location is used to calculate the address of next instruction after the execution of current instruction is completed. इसके बारे में भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन रजिस्टर का क्या क्या काम है और वो कितने बिट्स के होते हैं। वही चीज ऊपर में वो लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रजिस्टर बेसिकली यूज्ड इन कंप्यूटर। ये रहा हमारा लिस्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डाटा रजिस्टर, डी आर जिसका सिंबल है, नंबर ऑफ बिट्स हैं 16 और फंक्शन है इसका होल्ड मेमोरी ऑपरेंड्स। उसके बाद आता है एड्रेस रजिस्टर, इसका सिंबल है ए आर, नंबर ऑफ बिट्स 12, ये करता है होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी। एक्यूमुलेटर, इसका सिंबल ए सी, नंबर ऑफ बिट 16, फंक्शन प्रोसेसर रजिस्टर। फिर आता है इंस्ट्रक्शन सेट आई आर, नंबर ऑफ बिट 16, होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड, प्रोग्राम काउंटर। पीसी, number of bits 12, function hold address of instruction, temporary register TR, number of bits 16, function holds temporary data. Input register INPR, number of bits 8, carries input character. Output register OUTR, number of bits 8, carries output character. ये सब सारी बातें हम लोग जब कॉमन बस बनाएंगे तो उसमें काम आने वाली है। अब देखिए ये है बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग को बहुत तरह का पढ़ना है। अभी 8085 से शुरू करेंगे, उसके बाद 8086 भी पढ़ेंगे। बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन। ऑल पेरिफेरल आर कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू बस। मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था, बस कुछ नहीं, कंडक्टिंग वायर, ग्रुप ऑफ बंचेस ऑफ वायर को बस कहते हैं। डायग्राम है जो डायग्राम टू रिप्रेजेंट हैज बस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये डायग्राम है जो कि मैंने बनाया हुआ है। यहाँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एमपीयू है, वो एड्रेस बस है ये सारा। अब एड्रेस जो है डायरेक्ट ये एरो शो कर रहा है, एड्रेस डायरेक्ट मेमोरी में जा रहा है। उसके बाद डाटा बस है ये नीचे, तो डाटा बस को का भी डायरेक्ट कंट्रोल बस के होते हुए मेमोरी में जा रहा है। फिर यहाँ पे एड्रेस बस इनपुट है, तो ये इनपुट को डाटा बस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे एरो नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसलिए डायरेक्ट ये वो एड्रेस बस इनपुट में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आउटपुट भी डायरेक्ट एड्रेस बस से नीचे आ रहा है। इसको डाटा बस की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे ये एरो नीचे शो कर रहा है। और कॉमन बस ये सब में कंट्रोल बस के सब कुछ, मेमोरी को भी ज़रूरत है, इनपुट की भी ज़रूरत है, आउटपुट को भी ज़रूरत है, क्योंकि कंट्रोल बस से ही सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, 3 तरह के बसेस हैं इसमें। एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। अब सबके फंक्शंस मतलब हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, उसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। एड्रेस बस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज एड्रेस ओनली। पीछे जबकि मैंने आपको इसमें बताया था कि एड्रेस बस, एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस फॉर मेमोरी। वही एड्रेस रजिस्टर की यूज करके हम लोग एड्रेस बस बनाते हैं। तो लिखा हुआ एड्रेस बस, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरीज एड्रेस ओनली। एड्रेस बस इज अनकंडीशनल बिकॉज डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि एड्रेस बस में एक ही तरह के डाटा प्रोसेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एरो जो है ये आपको एक ही दिशा में मिलेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ऊपर वैसा एरो नहीं है जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। डाटा बस में दोनों तरफ एरो है। फिर डाटा बस,
It is a group of conducting wires which carries data only. Data bus is bidirectional because data flow in both direction, from microprocessor to memory or input output device, and from memory or input output device or to microprocessor. ये डाटा बस है, यहाँ पे बाई दोनों तरफ डाटा फ्लो होता है। ये यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है। इसका मतलब हुआ कि ये इसका बाई डायरेक्शनल हुआ। ये यहाँ यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो। Control bus. It is a group of conducting wire which is used to generate timing and control signal. To control all the associated peripheral microprocessor use control bus to process data. Some control signal are memory read, memory write, IO मतलब input output, read input output write, opcode fetch. आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग बाकी कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आप लोग को। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स लिख लीजिए प्लीज़। थैंक यू। और ये चार्ट बना लीजिएगा, ऐसे नहीं कि इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे।